तुम लोग देख लेना, ये सितंबर 26 का आरटीपी है जिसमें उन्होंने परचेज बुक दी है। एग्जाम में सब्सिडियरी बुक्स में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। आरटीपी एक इंडिकेशन दे देता है कि सब्सिडियरी बुक्स आने वाला है। सितंबर 26 आरटीपी। मैंने पहले सितंबर 26 से पार्टनरशिप का प्रॉब्लम्स किया था। सितंबर 26 से मैंने पहले एक लेक्चर हुआ है मेरा सितंबर 26 के आरटीपी का, जिसमें हम लोग ने पार्टनरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। सब्सिडरी बुक्स क्वेश्चन नंबर 4A। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4A में नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में ही आता है। प्रिपेयर अ परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ टेक्नो कंप्यूटर। सिर्फ परचेज बुक बनाना होता है, लेजर्स नहीं बनाने होते हैं। बॉट फ्रॉम रॉकेट कंप्यूटर्स, अभी नाम ही दिया टेक्नो कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर खरीदना बेचना स्पेयर पार्ट्स वो उसका बिजनेस है। बॉट फ्रॉम रॉकेट कंप्यूटर्स, 10 रैम, 50 पेन ड्राइव्स एंड ट्रेड डिस्क। साथ में क्या आ गया? हाँ, एक जीएसटी भी आ गया और एक फ्रेट भी आ गया। तो मेरे को जीएसटी का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी सेपरेट अकाउंट में जाता है ना। मैं कॉलम किसका बनाता हूं? जो सेपरेट अकाउंट में जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई अकाउंट ही नहीं आता, तो मैं आई विल प्रिपेयर वन। मैं डिटेल्स नहीं बना के ना, वो डिटेल्स को हम लोग पर्टिकुलर्स में वो पार्टी के नाम के नीचे लिख देंगे और हमारा कॉलम बन जाएगा। पहला जो कॉलम बन जाएगा वो इनर कॉलम्स बनाते जाएंगे हम लोग। सबसे पहले कॉलम बेसिक अमाउंट, फिर दूसरा कॉलम जीएसटी का अमाउंट, और फिर तीसरा कॉलम इसमें फ्रेट भी है ना, फ्रेट का, और फिर टोटल। सो दैट वे वी विल प्रिपेयर द कॉलम्स। फिर परचेज फ्रॉम यस कंप्यूटर्स मुंबई ऑन क्रेडिट 20 हार्ड डिस्क 10 यूपीएस ट्रेड डिस्काउंट और आईजीएसटी है। अभी जीएसटी हो तो दो जीएसटी बनता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये भगवान, मतलब आईजीएसटी भी है। तीन तीन ट्रांजैक्शन तो दो तो हो ही गए। बॉट फ्रॉम साई कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट, ये ऊपर वाला भी क्रेडिट ही है ना। हाँ, 8 मदरबोर्ड्स, 20 वेब कैमरा ट्रेड डिस्काउंट, और सब पे जीएसटी सीजीएसटी है। मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही करने हैं। अभी इस पे तो जीएसटी है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी है। आईजीएसटी का मतलब हो गया इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और अगर यूनियन टेरिटरी के साथ होगा तो यूजीएसटी आ जाएगा। तो अभी इस बार परचेज बुक, ये अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4A आरटीपी। आरटीपी सितंबर 26। परचेज बुक, टेक्नो कंप्यूटर्स। तो कितना भी करो, एग्जाम का जो क्वेश्चन है ना वो अलग ही होता है। सीख लिया, सब आ गया, लेकिन इधर जीएसटी डाल दिया। अच्छा, बिल नंबर नहीं है ना, तो बिल नंबर का कॉलम अवॉइड कर लेते हैं, वो वैसे भी खाली पड़ा रहेगा। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, ये वो इनर कॉलम की तरह यूज करते हैं।
GST, CGST, SGST, IGST, फ्रेट एंड टोटल। ये लो, ये बेसिक अमाउंट हो गया। ये GST, CGST, SGST, IGST, फ्रेट एंड टोटल। फ्रेट एंड टोटल, परचेज के टाइम पे सप्लायर को पे करना होता है और सेल्स के टाइम पे कस्टमर से कलेक्ट करके पे करते हैं। सो परचेज के साथ परचेज में ऐड हो गए टोटल अमाउंट पे करने का, और सेल्स के साथ सेल में ऐड करके लेने का कस्टमर से। आर यू ऑल रेडी विद द फॉर्मेट? चलो, पहला ट्रांजैक्शन 3 Jan 2026, 3 Jan 2026, रॉकेट कंप्यूटर्स। रॉकेट कंप्यूटर्स 10 RAM into 1400, 1400 पर रैम है क्या? 1400 ईच ना, तो ये हो गया 14,000। 14,000 50 पेन ड्राइव्स, इंटू 300 कितना हो गया? 1500, 300 है, 30 नहीं है, 300। 15,000 और बस इतना ही है। ट्रेड डिस्काउंट, एक मिनट पहले टोटल मार दो। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 10%। 2,900 बोलो। 26,100। ये बेसिक अमाउंट का परचेज हो गया। अब इस पे GST देना है अपने को। कितना कितना परसेंट बोला हुआ है? 9% निकालो। 26,100 का 9% बोलो। 2349, 2349। CGST IGST दोनों लग गया? IGST नहीं, CGST और SGST। और फ्रेट कितना है? 700 का फ्रेट भी है, प्लस 700 का फ्रेट। अब टोटल अमाउंट मिलेगा, बोलो। 31,498। अगर एंट्री बनाते हैं ना तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट 26,100, इनपुट CGST 2349, इनपुट SGST 2349, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर टू
रॉकेट कंप्यूटर्स। समझा क्या? ये कॉलम जो बना एक एक अकाउंट है, ये एक एक अकाउंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट फ्रॉम साई कंप्यूटर्स 17th Jan। Sai Computers, 8 motherboards, 2,500 each. Into 2,500 बोलो। हाँ, 20,000। फिर उसके बाद कहाँ पे गया ये? अच्छा, हम लोग ये वाला मिस कर गए, पहले ये लिखना पड़ेगा। डेट है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वी कैन नॉट डू दिस। यस कंप्यूटर्स, गलत हो गया। मतलब कोई स्कोप ही नहीं के बाद में लिख लो। डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे मिस हो गया? 5th Jan। यस कंप्यूटर्स, purchased from Yes Computers 20 hard disk, 3,600, 10 UPS, 3,600 each. This is 2,000 each. कितना हो गया बोलो? पहला 72,000, 20,000, 92,000। फिर इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? देख लेते हैं, गड़बड़ करके बैठे हुए हम लोग पहले से। 10%, 10% इज 9,200 बोलो। 82,800। इस बार आईजीएसटी है, आईजीएसटी 18% निकालो जरा। 14,904। फ्रेट नहीं है? फ्रेट है या नहीं है? नहीं है फ्रेट। चलो मारो टोटल बोलो। 97, 97,704। अब लिखने का 17 Jan 25। क्यों? 26 ही है क्या? दो तो डेट 25 लिख दी। क्या नाम है? साई कंप्यूटर्स। साई कंप्यूटर्स
मदरबोर्ड्स 8 इंटू लिखा था ऊपर 2500 20,000 और 20 वेबकैम 600 ईच 20 इंटू 600 कितना हो गया 12,000 फिर वेबकैम के बाद क्या है बस हो गया ये दो ही है क्या टोटल हुआ 32,000 लेकिन अपन तो डिस्काउंट के बिना ट्रेड डिस्काउंट के बिना काम ही नहीं करते पहले पूछ लेते ट्रेड डिस्काउंट है क्या तो उसने भी कम कर दिया 5% ऑफ 32,000 कम्स टू ये माइनस करके ये बेसिक परचेज हो गया ये बेसिक परचेज हो गया अभी जीएसटी भी है 9% 9% कितना है 2736 और 2500 का फ्रेट है तो टोटल बोलो 38,372 38,372 ये प्रॉब्लम करके कुछ लगा अच्छा किया अपन ने सीख लिया था जीएसटी आ गया ना पहले अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन में जीएसटी थोड़ी दिया था वहां पे खाली फ्रेट ही था चलो परचेजेस का टोटल मारो बेसिक परचेज 139,300 और जीएसटी का टोटल 5085 वो तो सेम ही रहेगा और आईजीएसटी में कितना आईजीएसटी और 167,574 फ्रेट कितना है 3,200 और फाइनल 167,574 167,574 so ये कौन से ईयर का था सितंबर 26 अच्छा सितंबर 26 में और कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम देखते हैं ये जर्नल का क्वेश्चन कर सकते हैं पास जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ रनिंग बिजनेस वाज परचेज्ड बाय अर्जुन विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज कोई भी कंपनी का अगर एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदते हैं ना तो एसेट्स को डेबिट कर दो लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट लैंड अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 क्रेडिटर्स 2 बैंक ओवरड्राफ्ट डिफरेंस विल गो टू कैपिटल ये ओपनिंग एंट्री होती है उसका बिजनेस ले लिया टेक ओवर फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स टू हरप्रीत 3,50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज आईजीएसटी सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी आता है परचेज के टाइम पे इनपुट जीएसटी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स क्या बोला मैंने एंड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,40,000 वे रिटर्न बाय हरप्रीत कभी भी
ग्रॉस लीस्ट लेबल प्राइस पे रिटर्न नहीं होता है। रिटर्न हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके ही होना चाहिए। तुमने हरप्रीत को गुड्स बेचा था ना, बेचा था तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बेचा था ना 20%, तो रिटर्न भी होगा ना तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। फिर जब रिटर्न होगा तो वो जो जीएसटी है वो भी रिवर्स होगा, आउटपुट जीएसटी है ना वो भी रिवर्स होएगा। फिर संदीप बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसा कुड बी रिसीव फ्रॉम ड्यू फ्रॉम हिम। देखो वैसे भी ये वाला सितंबर के स्टूडेंट्स के लिए करना तो है ही, तो ये वाला सॉल्व कर लेते, छोटा क्वेश्चन है। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A। जर्नल का फॉर्मेट बना लो। जर्नल ऑफ मेसर्स अर्जुन। First transaction, running business purchased by Arjun, bank account debit, land account debit, furniture and stock. Stock account debit to creditors to bank overdraft. To Arjun's capital account. Being business started with, अभी एग्जाम में तो नरेशन लिखना ही पड़ेगा ना। Being business started with sundry assets and liabilities. गलत हो गया नरेशन, नरेशन रॉन्ग हो गया। खरीदा है बिजनेस, बीइंग बिजनेस परचेज, बस कट करके लिख दो। बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज, हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। नरेशन ही रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। नॉर्मली नरेशन कोई पढ़ता नहीं है, इधर पढ़ के एंट्री रॉन्ग दे देंगे तुमको। बीइंग बिजनेस परचेज्ड, तो हमने किसी और का बिजनेस खरीदा है।
देखो 70,000 1,40,000 35 फटाफट लिख दो 70,000 1,40,000 35 70 35 and 70 70,000 1,40,000 और कितना था फर्नीचर 35 था और ये कितना था 70 और क्रेडिटर्स कितना था 35 35 and 70 बोलो कितना आ गया 2,10,000 फर्स्ट एंट्री समझ गए ट्रांजैक्शन नंबर 2 सोल्ड गुड्स टू हरप्रीत और 20% IGST है हरप्रीत अकाउंट डेबिट ट्रेड डिस्काउंट भी है देखो हरप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST being goods sold on credit being goods sold on credit और वर्किंग नीचे ही बना लेते हैं ग्रॉस प्राइस बोलते हैं इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसी को लेबल प्राइस भी बोलते हैं और इसको कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं ग्रॉस लिस्ट लेबल कैटलॉग प्राइस इज द प्राइस बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होने के पहले की प्राइस को ग्रॉस लिस्ट लेबल कैटलॉग प्राइस बोलते हैं अमाउंट है 3.5 लाख 3,50,000 अब इसमें से अपने को माइनस करने का ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड गुड्स टू हरप्रीत फॉर 3,50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% 20% ट्रेड डिस्काउंट हटाओ बोलो कितना ट्रेड डिस्काउंट निकल गया 70,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकल गया क्या बच गया क्या बोल रहे हो 2,80,000 तो ट्रेड डिस्काउंट निकलने के बाद ये कट हो जाता है कुछ काम का ही नहीं है क्योंकि बिल तो बनता ही नहीं ना बिल तो बनेगा 2,80,000 का इसको बोलते हैं नेट और कॉस्ट प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस यही है दिस इज द कॉस्ट प्राइस अभी ये 2,80,000 का जो है ये सेल्स है ये 2,80,000 जो कॉस्ट और नेट प्राइस है ये होता है सेल्स दिस इज द सेल्स अब इस पे IGST ऐड करके कस्टमर से कलेक्ट करेंगे कितना परसेंट IGST है 12% ऐड करो कस्टमर से कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को पे करना है 33,600 and what is the total 3,13,600 ये कस्टमर से लेना है हरप्रीत से हमको लेना है 3,13,600 ये लेके ये अमाउंट जो मिलेगा उसमें से 2,80,000 तो हमारे सेल्स का है और 33,600 GST डिपार्टमेंट को GST भरना है ये बन गई एंट्री मैंने GST की एंट्रीज तुमको बोला था करने के लिए GST के मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे अभी भी पढ़ा होगा तुम्हारा CFC फास्ट ट्रैक पे पढ़ा होगा नंबर 3 सबने कॉपी कर लिया नरेशन तो लिखा हुआ ही है ना ऊपर अब क्या लिखा उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एंट्री विल बी रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स फ्री सैंपल्स का मतलब क्यों करते हैं फ्री सैंपल्स एडवर्टीजमेंट सो लिख दो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट advertisement account debit to purchasers account what's the amount
35,000। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया होता था ना तो कॉस्ट प्राइस लेने का था। यहाँ तो कुछ बोला नहीं, एक ही अमाउंट दिया हुआ है, बट अगर दो अमाउंट देते सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस, रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेज एट कॉस्ट प्राइस, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। पहले नहीं पूछते थे, आजकल जर्नल बहुत पूछने लगे और जीएसटी के पीछे पड़े हुए हैं। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, अरे लिस्ट का मतलब हो गया विदाउट डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अगर तुमने सेल्स किया है ट्रेड डिस्काउंट काट के तो रिटर्न्स भी तो ट्रेड डिस्काउंट कट होके ही मिलेगा। तो 1,40,000 का रिटर्न हो गया। तो पहले तो एंट्री पास कर लेते, जो ऊपर एंट्री पास की थी ना, सेल्स रिटर्न्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, हरप्रीत को गुड्स बेचा था ना, तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, और आउटपुट, इनपुट मत कर देना डेबिट हो रहा है तो आउटपुट का रिवर्सल हो रहा है। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू हरप्रीत। बीइंग गुड्स सोल्ड रिटर्न बैक। बीइंग गुड्स सोल्ड रिटर्न बैक। इधर ही वर्किंग को कंटिन्यू कर लो ना, इधर ही बाजू में सब बनाया हुआ तो है। कितना 1,40,000 है, यहाँ पे लिख दो 1,40,000। जीएसटी निकालो 20%, 28,000 का जीएसटी हटाओ और बोलो कितना बच गया। अब ये जो 1,12,000 है ये सेल्स रिटर्न्स है, ये 1,12,000 है ना, ये सेल्स रिटर्न्स। कितना परसेंट जीएसटी था, 12% निकालो इस पे। टोटल 125,440. सो जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा 13,440 का। लिख दिया क्या तुम लोग ने? वर्किंग बनी हुई थी तो यूज कर लिया और कुछ नहीं, एग्जाम में भी कर सकते हो। 13,440 ना, एंड व्हाट इज द टोटल 1,00,000। 25,440. ये लो, हरप्रीत का इतना अकाउंट एडजस्ट हो गया, इतना अमाउंट एडजस्ट कर दिया हरप्रीत का, और उतना जीएसटी भी रिवर्स्ड। कभी कभी ना बोलते हैं डिफेक्टिव गुड्स है, इट इज एडजस्टेड, इट इज टेकन एज रिबेट। कभी कभी बोलते हैं डिफेक्टिव गुड्स है, सामने कभी कभी क्या होता है ना, बोला डिफेक्टिव गुड्स है, गुड्स बेचा था, डिफेक्टिव निकला, सामने वाले को बोला गुड्स रख ले, मैं तेरे को उतना कंसेशन दे देता हूं, गुड्स रख ले उतना कंसेशन दे देता हूं। तो अब एंट्री में सेल्स रिटर्न्स डेबिट नहीं होता, क्या डेबिट होता है? रिबेट, रिबेट अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू हरप्रीत। हम लोग हरप्रीत को बोलते हैं गुड्स रखो, मेरे को गुड्स नहीं चाहिए, जब मैंने रिबेट दे दिया। तो रिबेट में भी यही एंट्री, खाली सेल्स रिटर्न्स के जगह पे क्या करने का, वहां पे रिबेट। मेरे जो तुम प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं ना जीएसटी के, वो करना, उसमें वो वाला क्वेश्चन किया है मैंने, जहां पे गुड्स रिटर्न नहीं आ रहा है, सेल्स रिटर्न्स की एंट्री बन रही है, लेकिन डेबिट में सेल्स रिटर्न्स के जगह पे क्या आ रहा है? रिबेट। फिर उसके बाद संदीप बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 40 पैसा इन रुपी। संदीप से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या पहले?
अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 21,000 है, 21,000 में से 40 पैसा दे रहा है ना, हाँ तो लिख दो ना कैश अकाउंट डेबिट। ये लास्ट ट्रांजैक्शन है क्या, लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। जो नहीं दे पा रहा वो डूबत खाता। बैड डेट्स, बड़े डेट्स, बैड डेट्स टू संदीप। अमाउंट कितना है संदीप, 21,000 21,000। 40% मिल गया, 8,400 हम्म, 8,400 8,400 रिसीव्ड, और कितना डूब गया, 10,600 being 40% recovered in full and from नहीं final state, being 40 पर full and final settlement मत लिखना, being 40% recovered from debtors estate। ये रिकवरी किया हम लोग ने। सो यहाँ पे इसके साथ बता देता हूं, अगर वो लोग गुड्स रिटर्न नहीं करते, अगर गुड्स रिटर्न नहीं करते, प्राइस में कंसेशन दे देते हैं ना, तो एंट्री यही आती। अगर प्राइस में कंसेशन दे देते तो एंट्री यही आती। खाली यहाँ पे सेल्स रिटर्न्स के जगह पे क्या लिखते थे, रिबेट। वो मेरा लेक्चर जो है जीएसटी का देख लो, तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट हो जाएगा। आलस करोगे आज देख लेंगे कल देख लेंगे तो एग्जाम तक देख ही नहीं पाओगे। सो यहाँ पे रिबेट आ सकता है। इवन दिस क्वेश्चन इज डन सितंबर 26 का, ये सितंबर 26 आरटीपी। ये तो क्या रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी नहीं। मेरे को लगता है ये इसमें वो रिबेट वाला एडजस्टमेंट आएगा। नहीं, goods costing 15,000 sold to customer were returned by him, goods were received back into inventory but no entry was passed। ये तो सेल्स रिटर्न थी। नहीं, अभी तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मेरा वापस से रिकैप नहीं करवाया, इसलिए मैं नहीं करूंगा। वापस से टॉपिक समझाऊंगा अच्छे से, फिर देन आई विल बी डूइंग। जो अब रेगुलर बेसिस पे छोटे मोटे कोई क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम खत्म कर रहे हैं। पार्टनरशिप कर दिया था इसका। ठीक है। सो ये वाला आरटीपी में जितने हम लोग क्वेश्चन कर सकते थे उतने अपन ने कर लिए। वापस से मैं सेशन को रीस्टार्ट कर रहा हूं, वापस से ज्वाइन बैक करना। सो दिस आरटीपी जितने क्वेश्चन अभी करने थे हम लोग कर चुके। बाकी आगे